गन्ने का लाल सड़न, रेड रॉट, फफूंदी जनित रोग, फंगल डिजीज। कारक जीव कोलेटोट्राइकम फल्केटम वेंट। कॉजल ऑर्गेनिज्म कोलेटोट्रिचम फैल्केटम वेंट। रोग जनकों की संचारण। प्राथमिक मिट्टी एवं गन्ना बीज द्वारा। द्वितीयक हवा, वर्षा, अधिक ओस एवं सिंचाई का पानी। ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजन। प्राइमरी सॉइल, शुगर केन सेट्स। सेकेंडरी वाइंड, रेन्स, हेवी ड्यूज एंड इरिगेशन वाटर। समय माह जुलाई से फसल के अंत तक। लाल सड़न गन्ने का प्रमुख एवं पुराना रोग है, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। यह रोग विश्व में लगभग 114 गन्ना उत्पादक देशों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण किस्में जैसे को डोट जे 64 एवं को डोट शा 8436 इस रोग के कारण सामान्य खेती से लगभग समाप्त हो चुकी हैं। इसी तरह समय समय पर गन्ने के लाल सड़न रोगब्या कारण कई किस्में अस्वीकृत भी की जा चुकी हैं। वर्तमान समय में लाल सड़न रोग से गन्ने में अब तक की सबसे प्रचलित एवं होनहार किस्म को डोट 0238 भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। लाल सड़न रोग से गन्ने की होनहार एवं प्रतिरोधी किस्मों को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। रोग की पहचान व लक्षण। इस रोग के प्रारंभिक लक्षण जुलाई महीने में पौधों की पत्तियों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। ग्रसित गन्ने के अगोले की तीसरी एवं चौथी पत्तियों की मध्यशिरा के दोनों ओर माला के आकार के अनियमित धब्बे बन जाते हैं और बाद में ये धब्बे पूरी मध्यशिरा को घेर लेते हैं तथा पत्तियां एक अथवा दोनों किनारों से सूखना प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे पूरा अगोला सूख जाता है। गन्ने का वास्तविक रंग परिवर्तित हो जाता है। गन्ने की गांठों तथा छिलकों पर फफूंदी के बीजाणु विकसित हो जाते हैं। लाल सड़न से ग्रसित गन्नों को यदि चीरकर देखा जाए तो उसके बीच का भाग लाल रंग का दिखाई देता है और उसके अंदर सफेद रंग के जगह जगह धब्बे दिखाई देते हैं। चीरे हुए रोगी गन्ने को सूंघने पर शराब जैसी दुर्गंध भी आती है एवं गांठों का गूदा भी सड़ जाता है। खेत में खड़ी फसल एकाएक सूख जाती है। पोरी के सूखने की अवस्था आने पर बीच के खोखले भाग में राख जैसी फफूंदी भी आ जाती है। वर्षा काल में रोग का प्रकोप बड़ी तेजी से फैलता है। पोरियों के सूखने पर फफूंदी के असंख्य रोगाणु बाहरी सतह पर उत्पन्न होने लगते हैं, जो वर्षाकाल में हवा और पानी से फैल जाते हैं व स्वस्थ गन्ने को भी रोगी कर देते हैं। रोग से ग्रसित ऐसे सूखे गन्ने की ऊपर की पोरियां स्वतः टूटकर गिर जाती हैं, जिस पर रोग के असंख्य रोगाणु होते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पोरियों पर बने रोगाणु के समूह का हवा के द्वारा फैलाव अथवा भूमि पर पड़ी हुई पोरियों पर मौजूद रोगाणुओं का वर्षा के पानी द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में बहाव के फलस्वरूप रोग का फैलाव तेजी से होने लगता है। प्रायः प्रतिकूल वातावरण में रोगाणु फैलने के बजाय गांठों पर सुप्तावस्था में बने रहते हैं। अनुकूल समय आते ही रोग गन्ने के गूदे में फैलने लगता है। इस रोग के आपतन से उपज में 100% तक का ह्रास हो सकता है। रोगी फसल से गन्ना बुआई नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोग के फैलने की प्रबल संभावना बनी रहती है। प्रबंधन एवं रोकथाम के उपाय। इस रोग के नियंत्रण की कोई प्रभावशाली विधि उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका नियंत्रण निम्नलिखित समेकित रोग प्रबंधन विधियों द्वारा किया जा सकता है। गन्ने की लाल सड़न रोगरोधी किस्मों जैसे को डोट 0118, को डोट 98,014, को 15,023, को डोट लख 94,184, को डोट शा 13,235 एवं को डोट लख 14,201 आदि की बुआई करनी चाहिए। इस रोग का प्रसार मुख्यतः रोगग्रस्त बीज के माध्यम से ही होता है, इसलिए रोग मुक्त खेत से बुआई हेतु बीज का चयन करना चाहिए।
यदि किसी बीज टुकड़े की आंखों तथा दोनों शिराएं लाल हो गई हैं, तो ऐसे बीज का प्रयोग बुआई में नहीं करना चाहिए। बीज में प्रयुक्त होने वाले गन्ने को आर्द्र गर्म वायु शोधन MHAT मशीन से 54 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 95% से अधिक नमी पर 2 घंटे तक उपचारित करने के पश्चात बीज गन्ना को कार्बेंडाजिम 50% W.P दवा के 1% घोल 1 ग्राम प्रति ली पानी में 10 मिनट तक शोधन कर बुआई करनी चाहिए, अथवा 100 ग्राम हेक्सास्टॉप दवा को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 मिनट तक उपचारित करने के बाद बुआई करनी चाहिए। रोगग्रस्त फसल की पैड़ी नहीं रखनी चाहिए तथा गन्ने के बाद धान व हरी खाद का फसल चक्र अपना चाहिए। वर्षा के मौसम में बीमारी का प्रसार तेजी से होता है, इसलिए रोगग्रस्त फसल के खेतों की मेंढबंदी करनी चाहिए ताकि इसका पानी अन्य स्वस्थ खेतों में न जाए। रोगग्रस्त खेत में पुनः गन्ने की बुआई नहीं करनी चाहिए। बीज स्वस्थ एवं रोगरहित खेत से ही लेना चाहिए। खेत में रोगी थान को देखते ही जड़ सहित उखाड़कर जला देना चाहिए। रोगी खेत के गन्ने की कटाई प्राथमिकता के आधार पर करनी चाहिए। रोगिंग किए गए स्थान पर 5 से 10 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का बुरकाव कर मिट्टी से ढक देना चाहिए एवं उखाड़े गए थान को जला देना चाहिए। बायोएजेंट अंकुश ट्राइकोडर्मा स्पीसीज को 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर 100 से 200 किग्रा कंपोस्ट खाद के साथ मिलाकर खेत की तैयारी के समय अधिनम जुताई से पूर्व खेत में बिखेर देना चाहिए अथवा बुआई के समय कूड़ों में डाल देना चाहिए। लाल सड़न रोग से प्रभावित खेत में मई माह में 1 किग्रा हेक्सास्टॉप दवा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से पर्णीय छियाई करना चाहिए। बुआई से पूर्व गन्ने के टुकड़ों को हेक्सास्टॉप के घोल में रात भर डुबोकर गन्ने की बुआई करनी चाहिए। मई, जून, जुलाई एवं अगस्त के महीने में लाल सड़न रेड रॉट रोग का प्रकोप बढ़ता है। खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए एवं जहां कहीं भी प्रभावितान दिखे तुरंत निकालकर ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए। लाल सड़न रेड रॉट रोग से बचाव के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स किग्रा हेक्सास्टॉप दवा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बाद के समय छिड़काव करना चाहिए।